वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे साथियों, बहुत सारे बच्चों का कमेंट था, बहुत सारे बच्चों का ये राय था कि उर्दू की पढ़ाई कराया जाए, लेकिन दिक्कत ये थी कि मैट्रिक की तैयारी तो मैं कराता हूँ, लेकिन बच्चों का स्कूल रहता है 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, जिसकी वजह से उर्दू की पढ़ाई नहीं हो पाती है। बच्चों ने कहा कि कोई ऐसा काम कीजिए ताकि हम लोगों का उर्दू का भी हल हो जाए। हमारे पास तो टाइम है, लेकिन बच्चों के पास टाइम नहीं है। सबको देख के चलना, मैं उसका उपाय करता हूँ। तो बच्चों ने कहा कि काम कीजिए, आप वीडियो बनाइए और उसको डालिए, हम लोग उसे पढ़ लेंगे। तो मैंने कहा कि इससे अगर ये काम किया जाए तो सिर्फ हमारे ये स्टूडेंट को फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि ये बिहार में जितने भी बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं मैट्रिक का, और जो उर्दू किताब है उसका जो एग्ज़ाम होने वाला है, इससे सब बच्चों का फ़ायदा हो जाएगा इस वीडियो के ज़रिए से। मैंने सोचा कि ठीक है, बच्चों के कहने की वजह से मैं वीडियो बनाता हूँ और उसको डाल दूँगा ताकि बच्चे भी देख लेंगे, और जो अन्य लोग भी, जो अन्य स्टूडेंट भी हैं, वो भी इस सिलेबस में जुड़ करके वो लोग देख सकते हैं। सबसे पहले उर्दू पढ़ने के लिए बच्चों पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, हमको उर्दू पढ़ना है। और जब उर्दू समझ में आ जाएगी तो हर चीज़ का समझना आसान हो जाएगा। देखिए, उर्दू में कुछ नहीं होता है। बच्चे जो है ना, उर्दू को अपने आप उसको हार्ड समझते हैं, जिसकी वजह से उर्दू मुश्किल हो जाता है। लेकिन उतना उर्दू कोई ख़ास मुश्किल है नहीं। आप समझ समझ के अगर पढ़िएगा ना, तो फिर आपको एग्ज़ाम क्या, एग्ज़ाम के सुबह तक आप वैसे रहिएगा तो जाकर एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन सिर्फ एग्ज़ाम के लिए मत पढ़िए, आप उसको इस तरह से पढ़िए कि हम एग्ज़ाम के बाद भी हम उसको पढ़ा सकते हैं। यानी इतना कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए कि हम उर्दू तो पढ़ लिए हैं, लेकिन उर्दू कोई ऐसे टीचर से पढ़े हैं जो कि हमको समझा करके पढ़ाया है। और सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं, बल्कि ये कुछ दिनों तक हमेशा के लिए पढ़िए, ताकि वो आपके दिमाग में महफूज हो जाए। तो बच्चों के कहने की वजह से मैंने क्लास शुरू कर रहा हूँ ऑनलाइन, जिसका मैंने नाम रखा यानी क्लास 10th न्यू बैच फॉर सेशन 2024 और 25। यानी ये न्यू बैच का शुरुआत हो रहा है 2024 और 25 के लिए। यानी जो बच्चे 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, 2025 का जो एग्ज़ाम आने वाला है फरवरी का, यानी 24 का भी ख़त्म होने वाला है। अभी कुछ महीनों बचा हुआ है, लेकिन बच्चों का इतना ज़्यादा प्रेशर था कि आप कुछ कीजिए, आप कुछ कीजिए। इसलिए हम भी पढ़ाते हैं, मैट्रिक की तैयारी कराते हैं, लेकिन बच्चों का राय है कि उर्दू आप ऑनलाइन ही पढ़ा दीजिए, हम लोग पढ़ लेंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, उसके लिए मैंने शुरू किया क्लास 10th न्यू बैच फॉर सेशन 2024 और 25 के लिए। जो बच्चे 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए फ़ायदा हो जाएगा, चाहे वो बच्चे हमारे स्टूडेंट हो, चाहे वो बच्चे बिहार में किसी भी जगह के रहने वाले हो। तो इस चैनल से जुड़ करके वो बच्चा इस पढ़ाई को आराम से कर सकते हैं। और यहाँ पर वही पढ़ाया जाएगा जो आपका एग्ज़ाम में आएगा, यानी मुकम्मल भरोसे के साथ, और एक एक बात को क्लियर करके पढ़ाया जाएगा और उसका माना मतलब बताया जाएगा कि इसका क्या माना होता है, ताकि आपके दिमाग के अंदर बैठ जाएगा ना, तो फिर वो जल्दी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर वही पढ़ाया जाएगा। और क्लास 10th में तो पढ़ाया जाएगा, लेकिन उर्दू सिलेबस पढ़ाया जाएगा, इसलिए कि अभी बच्चों का ज़्यादा प्रेशर है कि सिर्फ आप उर्दू पढ़ाइए। अगले बार से, यानी जब सेशन शुरू होगा, तो उसमें फिर अन्य सब्जेक्ट भी डाल दिया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी जो टाइम बचा हुआ है, ये अभी सितंबर का महीना चल रहा है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीना बचा हुआ है। 4 महीने के अंदर आपका क्या, ये 3 महीने के अंदर मैं उर्दू को ख़त्म कर सकता हूँ, और आपको अच्छे तरीके से समझा करके। और अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहते हैं तो आपको इससे बहुत सारा फ़ायदा होगा। तो 10th क्लास उर्दू सिलेबस, यहाँ पर सिर्फ क्या, तो आपको उर्दू पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा? उर्दू पढ़ाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा, उर्दू, ध्यान दीजिएगा, उर्दू जो है ना, उर्दू क्या चीज़, उर्दू। अब उर्दू में 2 बुक होते हैं, एक होता है उर्दू बुक, एक होता है उर्दू ग्रामर। अब देखिएगा, उर्दू बुक और उर्दू ग्रामर। उर्दू बुक में से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है 67%, लगभग 67%। और उर्दू कवायद यानी उर्दू ग्रामर, जिसको हम इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं, यानी ग्रामर भी हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं,
और उसी को उर्दू कवायद भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, उर्दू कवायद, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं 33%। कितना? अगर आपका क्वेश्चन उर्दू का बन रहा है 100 नंबर का, तो उसमें से 67 नंबर क्वेश्चन तो उर्दू बुक से आपका आ जाएगा, और 33% यानी 33 नंबर का क्वेश्चन आपका उर्दू कवायद में से आ जाएगा। ये कवायद होता क्या है मालूम है आपको? देखिए, मतलब ये है कि कायदा पूछा जाएगा आपसे। मान लीजिए कह दिया गया, आपको ऑप्शन दे दिया गया कि उस एक मर्द ने मारा था, उस एक मर्द ने मारा था। अब ध्यान दीजिएगा, उस एक मर्द ने मारा था, अब दे दिया आपको ऑप्शन में ये कौन सा सेगा है, जमा मुतकल्लिम है या वाहिद मुतकल्लिम है या वाहिद मुज़क्कर हाजिर है या वाहिद मुअन्नस गायब है। यानी आपको ऑप्शन दे देगा, तो आपको उसमें से चॉइस करना रहेगा, तो आप उसमें से चॉइस करके आपको लगाना रहेगा। आपको यहाँ पर उर्दू ग्रामर और उर्दू किताब पढ़ाया जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, उर्दू बुक, क्या चीज? उर्दू बुक। उर्दू बुक जो है, उर्दू बुक में 2 किताब होते हैं, उर्दू बुक में 2 किताब होते हैं, इसमें 2 किताब होते हैं। नंबर 1 दरक्षा, नंबर 1 दरक्षा, दरक्षा होता है, और नंबर 2 पर रोशनी, रोशनी। अब देखिएगा, दरक्षा में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जो दरक्षा बुक है इसमें से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। मान लीजिए अगर दरक्षा ये बुक है, ये मेन किताब है, ये इसमें से आपको क्वेश्चन पूछेगा 80% और रोशनी में से आपका क्वेश्चन पूछेगा 20%। यानी अगर आपका क्वेश्चन बन रहा है 100 नंबर का, तो आपका 80 नंबर क्वेश्चन दरक्षा में बुक से आएगा और 20 नंबर का क्वेश्चन आपको रोशनी बुक से आएगा। तो अब उर्दू बुक के अंदर 2 बुक होते हैं, एक दरक्षा और दूसरी रोशनी। अब ध्यान दीजिएगा, अब दरक्षा में से 80 नंबर का क्वेश्चन आता है और रोशनी में से 20 नंबर क्वेश्चन आता है। तो अब देखिएगा, अब हम लोगों को दरक्षा के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ना है, दरक्षा के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ना है। अब ध्यान दीजिएगा, अब दरक्षा के अंदर आपको हमद पढ़ना है, हमद। अब हमद के अंदर भी एक चीजें हैं, जैसे कि हमद खुदाए अज़्ज़ व जल, हमद खुदाए अज़्ज़ व जल। अब उसके अंदर ये आता है। अब अफसाना भी पढ़ना है। अब अफसाने के अंदर भी कुछ चीजें आते हैं, जैसे कि भाभी जान, फरार, कटी हुई शाख और आशियाना वगैरह। अब अफसाना के अंदर वो चीजें आएगी, मजमून के अंदर भी आएगा, नाविल के अंदर भी आएगा, और हिस्से नसर के अंदर भी आएगा, मकतूब निगारी के अंदर आएगा। मैंने सब चीज़ों नहीं लिखा है, मैंने आपको बताया है कि ये सब चीज़ें पढ़ाया जाएगा, लेकिन इसके अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं, उसको जानना ज़रूरी है। हम अफसाना, मजमून, नाविल, हिस्से नसर, मकतूब निगारी, इंटरव्यू, नज़्म, मुर्सिया, मतनवी, गज़ल, गीत वगैरह। अब इसके अंदर भी कुछ चैप्टर होते हैं जो कि उसको पढ़ाया जाएगा मुकम्मल तौर से। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले हमको पढ़ना है किसके बारे में, तो हमद के बारे में पढ़ना है कि आखिर ये हमद क्या होता है। अगर आप इस चैनल से जुड़े रहते हैं और रोज़ाना इस वीडियो को आप देखते हैं, यानी जब जब आपके पास वीडियो जाएगा तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर पढ़ाई कैसे हो रही है, क्या हमको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आपको मालूम हुआ कि यहाँ पर सिर्फ उर्दू पढ़ाया जाएगा। अभी फिलहाल में उर्दू की पढ़ाई होगी, उर्दू बुक, उर्दू ग्रामर, ठीक। अब उर्दू बुक के अंदर एक दरक्षा है, दूसरी रोशनी है, ठीक। अब देखिएगा, उर्दू ग्रामर के अंदर यानी उर्दू कवायद को पढ़ाया जाएगा, कायदा के बारे में कि क्या क्या कवायद है, कैसे उसको हल करेंगे, कैसे चिन्ह लगाएंगे, कैसे क्या करेंगे। अब जो दरक्षा के अंदर जो सिलेबस दिया गया है, उस सिलेबस में हमद है और अफसाना है, मजमून है, नाविल है, इन इस तरह के सब चीज़ें हैं, और उसके अंदर भी चैप्टर वाइज चैप्टर दिया हुआ है। तो सबसे पहले यानी हमद के बारे में हमको पढ़ना है, तो सबके पास किताब होनी ज़रूरी है। किताब रहेगा तो हर इंसान क्या है कि आसानी के साथ उसको पढ़ सकता है। अच्छा, एक बार बताइए, हम आपसे पूछते हैं हमद का मतलब क्या होता है। हमद, हमद कहते किसे हैं, हम लिखते हैं बोर्ड पर, ध्यान दीजिएगा। हमद, हमद का मतलब क्या होता है, हमद, हमद का मतलब होता है तारीफ। क्या होता है, हमद का मतलब होता है तारीफ, लिखते हैं बोर्ड पर। हमद का मतलब तारीफ। एक होता है हमद, हमद का मतलब होता है यानी जितने भी चीजें हाम मीम दाल से आएगी ना, चाहे वो अहमद हो जाए, चाहे हमदान हो जाए, चाहे वो हमद हो जाए, तो अब उसका मतलब होता है तारीफ, यानी तारीफ करना। अब ध्यान दीजिएगा, अब किताब में लिखा हुआ है
हम आपको किताब पढ़ा पढ़ा करके समझाएंगे, ठीक। अब हमद के लोगों माना होता है खुदा की तारीफ। अब शायद हमद, क्या हमद से किसी के भी तारीफ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हमद जब बोला जाएगा ना तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ के लिए बोला जाएगा। अभी हम आपको बताएंगे कि हमद और नात में फ़र्क क्या है, हमद क्या होता है, नात क्या होता है, मनक़बत क्या होता है, कसीदा क्या होता है, इन चारों में क्या फ़र्क होता है। अगर आपको ऑप्शन में दे दिया कि इस सब में टिक लगाइए, तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये हमद है या नात है या मनक़बत है या कसीदा है। तो हम आपको एक एक क्लियर को सब मुकम्मल करते जाएंगे डाउट को, यानी जो भी आपके दिमाग में डाउट रहेगा ना हम आपको मुकम्मल तौर से क्लियर कर देंगे। यहाँ पर एक भी चीज़ छूटने नहीं देंगे। आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपको अगर कोई दिक्कत होगी तो हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, आपको नंबर भी दे देंगे लिंक में, और वहाँ से अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो नोट्स भी मिल सकता है। देखिए किताब में लिखा हुआ कि हमद के लुग़वी माना होता है खुदा की तारीफ। अब तारीफ किसकी तारीफ? तो खुदा की तारीफ। तो अब हम लिखेंगे क्या चीज़? खुदा की तारीफ, खुदा की तारीफ। खुदा की तारीफ, हमद का मतलब होता है खुदा की तारीफ, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ सिर्फ। अब देखिएगा, एक होता है हमद, एक होता है नात, एक होता है नात, एक होता है मनक़बत, एक होता है कसीदा। हमद, नात, मनक़बत, कसीदा। ध्यान दीजिएगा, हमद का मतलब हो गया कि खुदा की तारीफ, और नात का मतलब नहीं कहता है सब बच्चा कि आज नात सुनने का मन कर रहा है, नात पढ़वाइए किसी से। तो अब नात होता क्या है? नात यानी जिसमें नबी की तारीफ की गई हो, नात नबी की तारीफ की गई हो। तो अब ध्यान दीजिएगा कि नात, नात हमद का मतलब मालूम चल गया खुदा की तारीफ। यह हमद जब भी आएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ के लिए आएगा। अब नात के अंदर क्या होगा? तो नात यानी जिसमें नबी की तारीफ की गई हो, जिसमें नबी की तारीफ की गई हो। और उसके बाद लिखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ। हमद का मतलब मालूम हो गया कि जिसमें अल्लाह की तारीफ यानी खुदा की तारीफ की गई हो, और नात का मतलब मालूम हो गया कि आप सल्लम की तारीफ की गई हो, यानी नबी की तारीफ की गई हो। अब मनक़बत क्या होता है? मनक़बत ध्यान दीजिएगा, ये तो हमद मालूम हुआ, नात मालूम हुआ। अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया कि हमद और नात में फ़र्क क्या है, तो अब तो आसानी से लिख सकते हैं कि हमद और नात किसे कहते हैं। हमद मतलब तारीफ। अब हमद में किसकी तारीफ? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ, और नात में नबी की तारीफ। तो हमद और नात में फ़र्क मालूम हो गया। हमद सिर्फ अल्लाह के लिए तारीफ, और नात सिर्फ नबी के लिए तारीफ। अब बच गया कितने चीज़? दो चीज़ और बच गया, मनक़बत और कसीदा। तो अब ध्यान दीजिएगा, मनक़बत, मनक़बत किसे कहते हैं? अब मनक़बत में जिसमें बुजुर्गाने दिन, किसके? बुजुर्गाने दिन, बुजुर्गाने दिन और खुलफाए राशिदीन। मनक़बत के अंदर ये होता है कि जो बुजुर्गाने दीन है, औलियाए दीन है, और खुलफाए जो राशिदीन है ना, उनकी तारीफ की जाती है उसमें। तो तीन चीज़ मालूम हुआ अभी तक। क्या क्या बताया मैंने? हमद और नात और मनक़बत। हमद में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ, और नात में नबी की तारीफ, और मनक़बत में खुलफाए राशिदीन, बुजुर्गान दीन, औलिया की तारीफ। अब कसीदा बच गया एक। तो कसीदे में किसकी तारीफ मालूम है? कसीदे में तारीफ की जाती है जो किसी इंसान के लिए हो, जो किसी आदमी के लिए तारीफ की जाए। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, जैसे कि कसीदे के अंदर, ये थोड़ा नीचे लिख देते हैं इसको, कसीदा।
कसीदा, कसीदे में तीन चीज़ तो मालूम हुआ, हम्द, नात और मनक़बत। हम्द और नात और मनक़बत में कोई किसी की कमी नहीं होगी। यानी अब देखिए कसीदा, कसीदा में क्या होता है कि किसी भी शख्स के औसाफ, किसी भी कसीदे के अंदर ये होता है कि किसी भी शख्स की तारीफ और उसके औसाफ को बयान किया जाए। मैंने आपको चार चीज बतलाया। कितना चीज? चार चीज बतलाया। पहले चीज पर क्या बतलाया? ध्यान दीजिएगा, हम्द, नात, उसके बाद मनक़बत, उसके बाद कसीदा। अब हम्द के अंदर जब भी हम्द आएगा तो उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ होगी, खुदा की तारीफ होगी। जहां पर नात आया वहां पर नबी की तारीफ होगी। नहीं कहता लोग नाते पाक। तो अब नात जब भी आएगा तो किसकी तारीफ? नबी की तारीफ। और मनक़बत जब आएगा तब किसकी तारीफ? बुजुर्गान दीन, खुलफाए राशिदीन और औलियाए दीन की तारीफ उसमें की जाएगी। उसके बाद कसीदा के अंदर किसी भी शख्स की तारीफ या उसके औसाफ को बयान किया जाए। तो हमने अभी तक आपको कितना बताया? चार चीज को बतलाया। कितना? चार चीज को बतलाया। हम्द, नात, मनक़बत, कसीदा। चार चीज में किसी को डाउट है? नहीं होगा। हम्द मतलब अल्लाह की तारीफ, जब भी हम्द आएगा अल्लाह की तारीफ, नात आएगा नबी की तारीफ, मनक़बत आएगा बुजुर्गान दीन, खुलफाए राशिदीन और औलियाए दीन की तारीफ। कसीदा के अंदर किसी भी शख्स, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई और हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, यानी किसी भी इंसान की तारीफ, उसके औसाफ, उसकी खूबी को बयान किया जाए, ये तो कसीदा कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब देखिए, हम आपको एक बार किताब पढ़ के सुना देते हैं हम्द के बारे में। जब हम्द आपको मालूम हो गया ना तो अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए हम्द किताब पढ़ने में। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम्द के लुग़वी माना होते हैं खुदा की तारीफ। क्या होते हैं? खुदा की तारीफ होते हैं। उर्दू शायर में दूसरे असनाफ, ये असनाफ क्या होता है मालूम है? असनाफ, ध्यान दीजिएगा, असनाफ ये किसकी जमा है? हम आपको एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलेंगे। असनाफ ये क्या है? असनाफ ये सिन्फ की जमा है। किसकी जमा है? सिन्फ की जमा है। सिन्फ की जमा है। अच्छा, जमा क्या होता है अब बताइए। फिर सवाल फिर हम आपको एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलेंगे। जमा क्या होता है? जमा देखिएगा, एक होता है वाहिद, एक होता है तस्निया, एक होता है जमा। अब वाहिद का मतलब होता है एक। ये कहता है किसी का नाम रहता है वाहिद, ए वाहिद इधर आओ, तो अब वाहिद का मतलब होता है एक, और तस्निया मतलब होता है दो, जमा मतलब होता है दो से अधिक, यानी तीन। जब तीन आदमी होंगे ना तो वह जमा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यही जो असनाफ था ना, और ये वाहिद हो गया सिन्फ। ये वाहिद क्या हो गया? सिन्फ। ये है वाहिद सिन्फ। और जमा क्या है? असनाफ। जमा असनाफ, ये जमा है असनाफ। अब असनाफ जमा है तो कितने? तीन होंगे। हम यहाँ पर पढ़ाएंगे, कवायद जब पढ़ाएंगे ना तो हम आपको एक एक चीज को क्लियर कर देंगे। ऐसा मत लीजिए जैसे उस एक मर्द ने मारा था, ये क्या है? वाहिद है या जमा है? वाहिद मुतकल्लिम है या मुअन्नस है? उस एक औरत ने मारी थी, ये क्या होगा? मैंने मारा, हम सब लोगों ने मारा, हम लोग आए थे। यानी आपको जब उर्दू कवायद पढ़ाएंगे ना तो आपको एक एक चीज को क्लियर कर देंगे। टेंशन मत लीजिए, हम हैं तो फिर टेंशन नहीं होना चाहिए। तो अब देखिएगा, ये असनाफ, ये सिन्फ की जमा है। अब तो सिन्फ क्या हो जाएगी? सिन्फ वाहिद हो जाएगी और असनाफ जमा हो जाएगी। दिक्कत कोई? तो हम आपको जब किताब पढ़ाएंगे ना तो किताब की एक एक वर्ड को, एक एक लफ्ज को तोड़ फोड़ करके बयान करते हुए चलेंगे। टेंशन मत लीजिए। तो अब देखिएगा, हम्द के लुग़वी माना खुदा की तारीफ, ठीक। और उर्दू शायर में उर्दू असनाफ की तरह हम्द भी एक मकबूल सिन्फ है। देखिए सिन्फ आ गया आगे, किताब देख लीजिए खोल करके,
सिन्फ है आगे। अब ये सिन्फ वाहिद है और असनाफ जमा है, यानी एक मकबूल है जिसमें खुदा रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात बयान की जाती है। यानी हम्द के अंदर ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़ात को बयान किया जाता है। हम्द के अंदर किसकी? हम्द के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़ात को क्या किया जाता है? बयान किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। और उर्दू के तमाम शायरों ने इस सिर्फ में तबाह आजमाई की है। यानी उर्दू के तमाम शायरों ने, जितने भी शायर अभी तक उर्दू के अंदर आए हैं, सबसे पहले आप देखिएगा उर्दू किताब के अंदर क्या रहेगा? हम्द, तारीफ रहता अल्लाह रब्बुल आलमीन की। जब भी कोई किताब पढ़िएगा ना तो सबसे पहले उस किताब के अंदर तारीफ लिखी हुई होती है। किसकी? अल्लाह रब्बुल आलमीन की। फिर दिक्कत? तो अब मालूम चल गया हम किसे कहते हैं? हम भूलने वाला कोई चीज़ है ना? बिल्कुल नहीं, हम भूलने वाला नहीं है। अरे जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। हम आपको इतना चीज़ सिखा देंगे जनरल नॉलेज के तौर पर कि आप याद कीजिएगा, फिर हमको ढूंढते रहिएगा। अब देखिएगा कि जब भी कोई उर्दू शायर आएगा सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ करेगा। उर्दू का शायद ही कोई ऐसा शायर होगा जिसने हम्द न की हो। यानी उर्दू का कोई ऐसा ही शायर होगा जिसने अल्लाह की तारीफ न की हो। वो जाहिल गवार होगा, नहीं किया होगा। तो सीधी बात यह है कि अगर जितने भी उर्दू के शायर आएंगे ना, सबसे पहले किसकी? अल्लाह की तारीफ। सबसे पहले हमद बयान करेंगे। जब हमद बयान कर दिए, समझिए कि तारीफ हो गई किसकी? अल्लाह रब्बुल आलमीन की। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई भी कलाम हो, अच्छा कलाम क्या है अब बताइए? बोल बिठा दे, ये भी रहने दे। देखिए ध्यान दीजिएगा, कलाम इसका एक लीजिए स्क्रीनशॉट। बोर्ड मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक। अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं तो आप वीडियो को रोक करके क्या कर सकते हैं? उसको लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देख लीजिए इतना फ्रेश दिखाई दे रहा है। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो हमसे कमेंट में पूछ भी सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं, या हम आपको नंबर दे देंगे, नंबर लिख दे रहे हैं। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो हमसे फ़ोन से बात कर सकते हैं या मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पर। इसलिए कि हम फ़ोन बहुत कम रिसीव करते हैं और मैसेज का जवाब फ़ौरन मिल जाता है आपको। शायद मैसेज जवाब आपको 1 से 2 मिनट में मिल जाएगा, लेकिन जब हम खाली रहेंगे तब 88 086 17 368 आपको इसी नंबर पर चाहे व्हाट्सएप कीजिए चाहे ईमो कीजिए। इसके हम जल्दी एक ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप बना करके आपके साथ शेयर कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। आप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, आपको हर एक नोट आपको उसमें मिल जाएगा। तो अब 88 086 17 368 पर आप अगर कोई भी डाउट हो हमसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप से मैसेज करके हम उसको बताने के लिए तैयार हैं, आपके साथ है, टेंशन मत लीजिए। कलाम मतलब बातचीत। कलाम मतलब बातचीत। कलाम मतलब बातचीत। यानी कोई आदमी अगर किसी से बातचीत करता है ना, वो क्या कहलाएगा? कलाम कहलाएगा। यानी कलाम करना एक दूसरे से, वही तो बातचीत कहलाता है। तो अब देखिए, कोई भी कलाम हो, कोई भी बातचीत हो, उसकी शुरुआत हम के साथ की जाती है। यानी जब भी अगर कोई किताब, कोई शायर लिखता है, तो अगर कोई कलाम वो लिखता है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई वो कलाम लिखता है यानी बातचीत लिखता है, सबसे पहले क्या लिखता है? हम्द लिखता है। हम्द के साथ ही उसकी शुरुआत करता है। यानी जब भी किताब की शुरुआत करेगा किसके साथ? हम्द के साथ शुरुआत करेगा। अब आपको दिक्कत होगा हम्द बताने में, नात बताने में और मनक़बत और कसीदा बताने में? बिल्कुल नहीं होगा। हम्द मतलब अल्लाह की तारीफ, नात मतलब नबी की तारीफ, मनक़बत मतलब बुजुर्गान दीन, औलिया दीन, खुलफाए राशिदीन की तारीफ, कसीदा मतलब किसी भी आदमी, चाहे वो हम हो, चाहे वो आप हो, चाहे कोई और हो, उसकी तारीफ कर दी जाए, हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। चूंकि खुदा के नाम से किसी का काम आगाज करना मुतबर्रक समझा जाता है। यानी देखिए किताब के अंदर लिखा हुआ है, चूंकि खुदा के नाम यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम से किसी काम का आगाज, यानी कोई भी काम हो, कोई भी दुनिया के अंदर काम हो ना, चाहे वो किताब लिखने की हो, चाहे अगर आप कॉपी लिखते हैं तो लिख दीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक, पर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी खुदा के नाम से किसी, मालूम है अल्लाह के 99 नाम, मालूम है ना आपको? अल्लाह के 99 नाम है। हदीस के अंदर आता है कि जिस इंसान ने भी अल्लाह के 99 नाम याद कर लिया ना, वो इंसान जन्नती है। लेकिन सिर्फ याद कर लेने से नहीं,
उसको अमल करना पड़ेगा, उसको याद रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आज याद कर लिए एक बार, शाम में सुना दिए, कल से भूल गए, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। उसको याद रखना पड़ेगा, उसको रिविजन करते रहना पड़ेगा। ये हदीस अल्लाह के 99 नाम है, कम है क्या? नहीं, कम नहीं है। तो खुदा के नाम से किसी काम का आगाज़ करना मुतबर्रक में ज़्यादा नहीं, अच्छा समझा जाता है कि ये बहुत अच्छा काम है। इसलिए बिला तफरीक मज़हब मिल्लत उर्दू के तकरीबन हर बड़े और छोटे शायर ने हमद में खामा फरसाई की है। खामा मतलब होता है क्या? एक होता है खाना, एक होता है खामा, ध्यान दीजिएगा। एक होता है खामा, एक होता है खाना। अब ये समझिएगा, खाना मतलब खाने वाला खाना बिल्कुल नहीं। खाना मतलब घर, खामा मतलब कलम। खामा मतलब क्या होता है? कलम होता है, कलम। खाना मतलब खाने वाला खाना नहीं, खाना मतलब घर। आपको दोनों फर्क मालूम चला? दोनों फर्क, एक हो गया खामा, एक हो गया खाना। खाना मतलब घर। ये लफ्ज कौन सा है? ये सब दोनों लफ्ज क्या है? फारसी लफ्ज है, फारसी लफ्ज है। कौन सा लफ्ज है? फारसी लफ्ज है। तो अब फारसी के अंदर खामा भी आता है और क्या आता है? खाना भी आता है। तो अब खामा मतलब क्या हो गया? कलम हो गया, और खाना मतलब घर हो गया। तो अब खामा फरसाई की है, मतलब उन्होंने कलम से लिखा है। ध्यान दीजिएगा, क्या किया है? कलम से लिखा है। खामा मतलब मालूम चला आपको? अगर देखिए, अगर आ गया, अगर मान लीजिए दे दिया गया खामा, खामा का माना होता है, दे दिया आपको कलम, घर, दुकान, बाजार। कहाँ टिक लगाइएगा? मालूम है तो नहीं लगाइएगा। अब मालूम चलिए खामा मतलब कलम, तो क्या है? हाँ, पढ़ाए थे, वो पढ़े थे यूट्यूब पर, क्या होता है? खामा मतलब कलम, फौरन टिक लगाइएगा, कलम होता है। अब सब दिमाग से कहानी खत्म हो जाएगा। हम आपको एक एक डाउट को क्लियर करते हुए चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक ही बात को क्लियर करते हुए चलेंगे। अब ये भूलने वाली चीज़ है, खामा और खाना। खाना मतलब घर के खाना नहीं है, यानी खाना मतलब घर, डायरेक्ट है घर। ये फारसी लफ्ज है। कौन सा लफ्ज है? फारसी लफ्ज है। और खामा मतलब कलम, ये भी कौन लफ्ज है? फारसी लफ्ज है। तो ध्यान दीजिएगा। और अपनी कुदरत सुखन का मुजाहरा किया। कुदरत सुखन, सुख, अब देखिए सुखन आ गया। सुखन, सुखन क्या होता है? सुखन, सुखन मतलब, सुखन मतलब होता है क्या चीज? बात। सुखन मतलब बात, सुखन मतलब बात। अब कोई भी आदमी क्या करता है कि अपनी कुदरत का मुजाहरा किया, यानी सुखन मतलब होता है बात। क्या होता है? बात होता है। तो अब अगर आ गया जो सुखन दे दिया आपको, और दे दिया सुखन का घर, कलम, खाना, बात, सभी, कहाँ टिक लगाइएगा? मालूम चला तभी टिक लगाइएगा। सुखन मतलब बात। तो अब लगाइएगा टिक कहाँ पर? तो बात पर टिक लगाइएगा, कोई दिक्कत? अभी हम पढ़ा रहे हैं, ये चैप्टर कौन सा है? पहला चैप्टर है। किस क्लास का? 10वां क्लास का है। अगर कोई और साथी मिल जाए तो उसके बाद शेयर कर दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ग्रुप में पैसा नहीं लगेगा, फ्री में पढ़ाई हो रही है अभी यहाँ पर। अब देखिए, खुदा खालिक कायनात है, खुदा खालिक कायनात है। अब देखिए, खुदा खालिक कायनात है। अच्छा, खालिक क्या होता है? खालिक, आपको एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलेंगे, कोई चीज छूटने नहीं देंगे। खालिक क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। खालिक, ये खालिक। अच्छा, खालिक क्या है? फेल, फाइल, मफूल। अच्छा, अब बताइए, एक होता है फेल, एक होता है फाइल, एक होता है मफूल। फेल क्या होता है? फाइल क्या होता है? मफूल क्या होता है? अच्छा, हम लोग मफूल है या फाइल है या फेल है, अभी आपको समझ में आएगा जब पढ़ाएंगे कवायद ना, आपको एक एक चीज को क्लियर कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। अभी समझिए खालिक क्या है। खालिक क्या है? खालिक मतलब क्या होता है? पैदा करने वाला। खालिक मतलब पैदा करने वाला, पैदा करने वाला। अब देखिए, खालिक मतलब पैदा करने वाला। अब खालिक क्या है? तो खालिक इसमें फाइल है, इसमें फाइल है। अच्छा, इसमें फाइल क्या होता है? समझ से यार, हर चीज में क्वेश्चन। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसमें फाइल क्या होता है? तो इसमें फाइल होता है, इसका मतलब क्या होता है? नाम। इसमें मतलब नाम, इसमें मतलब नाम। फाइल मतलब
करने वाला, फाइल मतलब करने वाला, फाइल मतलब करने वाला। अब कोई एक आदमी होगा जिस काम कर रहा है, मान लीजिए आपने कोई काम कर रहे हैं तो कोई एक इंसान ही ना होगा, उसका नाम होगा ना काम करने वाले का। तो वही इस्म का मतलब होता है नाम। हाँ देखिए, आप मालूम हो गया इस्म का मतलब नाम, और फाइल मतलब करने वाला। अब देखिए खालिक, खालिक मतलब पैदा करने वाला। पैदा करने वाला कौन है? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है? पैदा करने वाला है। अल्लाह ताला पैदा करने वाले हैं। तो अब खालिक मतलब हो गया पैदा करने वाला। अब ये खालिक क्या है? तो इसमें फाइल है। तो अब खालिक पैदा करने वाला है किसको? हम लोगों को, जानवरों, जंतु को, जितने भी चीजें हैं सबको पैदा करने वाला अल्लाह ताला है। तो अब हम लोग क्या हो जाएंगे? मखलूक। क्या हो जाएंगे? मखलूक। आपको हर चीज क्लियर करके चलेंगे। मखलूक मतलब क्या होता है? जिसको पैदा किया गया, जिसको पैदा किया गया है। जिसको पैदा किया गया है। अच्छा, मखलूक देखिएगा, एक वाकई याद आ रहा है, बता दे, छोड़ दें, बता दे रहे हैं। मखलूक, कुरान के बारे में बातचीत होने लगी इमाम अहमद बिन हम्बल से। तो लोगों ने कहा कि कुरान मखलूक है, कुरान मखलूक है। अब इमाम अहमद बिन हम्बल मान नहीं रहे थे, कह रहे ना कुरान मखलूक नहीं है। मखलूक का मतलब मालूम क्या होता है? आपको कोई भी चीज़ यहाँ पर छोड़ेंगे नहीं। मखलूक का मतलब होता है कि जो चीज़ पैदा हुई और ख़त्म हो जाएगी, पैदा हुई और ख़त्म हो जाएगी। तो अब हम लोग क्या है कि पैदा तो हुए हैं, लेकिन एक दिन क्या हो जाना है? ख़त्म हो जाना है, मर जाना है, चले जाना है दुनिया छोड़ करके। तो अब मखलूक का मतलब है जो चीज़ पैदा हुई है और वो ख़त्म हो जाएगी। तो क्या आप बताइए, क्या कुरान मखलूक है? अब तो लोगों ने कहा कि नहीं, कुरान मखलूक, कुरान मखलूक है। अब उनको इतना मारा, वो मान नहीं रहे थे। इतना मारा, आपको चटाई में लपेट कर धुआं दिया जा रहा था। लेकिन मालूम क्या क्या हुआ? उसके बाद एक दिन इमाम अहमद बिन हम्बल, कौन नाम लिखते होंगे? इमाम अहमद बिन हम्बल, अहमद बिन हम्बल, इमाम अहमद बिन हम्बल, इन्होंने एक बार जुम्मा के खुतबा दे रहे थे। अब कहा कि कुरान मर गया है, कुरान मर गया है। अब लोग चौंक गए, चौंकेंगे, बिल्कुल सही है कि कुरान मरने वाली चीज़ है। उन्होंने कहा कैसे आप बात करते हैं, कुरान मर गया, कुरान कैसे मर जाएगा? कहा कि कुरान नहीं मर सकता है। कहा कि नहीं, कहा कि हम तो आपको यही समझा रहे थे इतने दिन से कि कुरान मखलूक नहीं है, कुरान मखलूक नहीं है, आप मानने तैयार नहीं थे। तो मखलूक का मतलब होता है जो चीज़ पैदा हुई और चीज़ ख़त्म हो जाएगी। मखलूक का मतलब यही होता है। तो अब कुरान मखलूक नहीं है। अब वो समझाते समय थक गए थे, नहीं मान रहे थे। कहा कि कुरान मर गया है, कफन वफन लाइए, उसको दफनाया जाए। लोगों ने कहा क्या बात करते हैं आप, कुरान मर सकता है? कहा कि हम तो वही समझा रहे हैं कि मखलूक का मतलब हुआ होता है कि जो चीज़ पैदा हुई है और उसको ख़त्म हो जाना है, जिसको पैदा किया गया है और एक दिन ख़त्म हो जाएगी, यानी एक दिन ख़त्म हो जाएगी। अब कुरान तो मखलूक नहीं है, फिर कुरान क्या है? सवाल। कुरान अल्लाह का कलाम है, उसकी सिफात है। जैसे अल्लाह के पास से उतरे हैं, वैसे ही जब वक्त हो जाएगा तो क्या है? अल्लाह के पास चले जाएंगे। तो मालूम हुआ कि कुरान क्या है? कुरान मखलूक नहीं है। मखलूक कौन लोग हैं? तो मखलूक हम लोग हैं। हाँ, आगे देखिए कुरान। तो ये बात आ गई थी खालिक से, खालिक की कायनात है। कायनात, कायनात मतलब पूरी दुनिया, यानी खुदा यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक है, पैदा करने वाला है। किसको? पूरी दुनिया को पैदा करने वाला है। अब देखिए वो कादिर मुतलक है। अब मुतलक आ गया लफ्ज, मुतलक आ गया लफ्ज, ध्यान दीजिएगा। मुतलक एक होता है, मुतलक एक होता है मुक़य्यद। मुतलक एक मुक़य्यद, एक होता है मुतलक, दूसरा क्या होता है? मुक़य्यद। मुक़य्यद, मुतलक मतलब होता है आम, मुतलक मतलब होता है आम। ये आम मत समझिए खाने वाला, वो आम नहीं है। और मुक़य्यद मतलब खास।
अभी हम आपको समझाएंगे आम और खास में क्या फ़र्क है, सब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आम और खास, देखिए किताब में वो कादिर मुतलक है, यानी वो हर चीज़ पर कादिर है। दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ना, अल्लाह ताला सब पर कादिर है। कोई ऐसा चीज़ नहीं जिस पर अल्लाह ताला कादिर न हो। तो दुनिया के हर उस चीज़ पर कादिर है, वो क्या हो जाएगा, मुतलक यानी आम है, यानी हर चीज़, कोई ऐसा चीज़ बाकी नहीं है जिस पर अल्लाह ताला की कुदरत न हो। अब देखिए एक होता है मुक़य्यद, मुक़य्यद मतलब ख़ास। मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पे अगर कहा जाए कि 10वां क्लास एक है, मान लीजिए 10th क्लास है, कहा जाए कि 10वां क्लास को फला सर, यानी ये सर बुला रहे हैं, तो क्या है, ये मुतलक हो जाएगा, क्योंकि अभी 10वां क्लास से हम मुखातब है। और जब 10वां क्लास से मुखातब है तो हमने कहा कि 10वां क्लास को ये सर बुला रहे हैं, तो अब 10वां क्लास क्या हो जाएगा, सब के सब चला जाएगा। तो अब वो क्या हो जाता है, 10वां क्लास पूरा मुतलक हो जाएगा। अब मुक़य्यद क्या होगा, तो मुक़य्यद यानी 10वां क्लास में से इस लड़का को या इस लड़की को ये सर बुला रहे हैं। अब 10वां क्लास में से ही बुलाया जा रहा है, लेकिन उसको क्या कर दिया गया है, खास कर दिया गया है, वही तो खास हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो आम और खास मालूम चला है कि 10वां क्लास को बुलाया जा रहा है, सर बुला रहे हैं, तो यह आम हो जाएगा, यानी मुतलक हो जाएगा। और मुक़य्यद 10वां क्लास में से 2 आदमी को बुला रहे हैं, कितना आदमी को, 2 आदमी को बुला रहे हैं सर, तो अब 2 आदमी क्या हो जाएंगे, खास हो जाएंगे, क्योंकि उसका नाम ले लिया गया। तो मालूम चला गया मुतलक मुक़य्यद में कोई दिक्कत। मुतलक, आम, मुक़य्यद, खास, यानी 10वां क्लास पूरा जाएगा तो ये आम हो जाएगा, 10वां क्लास में से एक जाएगा, 2 जाएगा तो ये खास हो जाएगा। उसकी जात ये गाना और यकता। अच्छा यकता क्या होता है, यकता आपको हर चीज़ क्लियर कर देंगे। अभी देखिएगा ये हमद के बारे में है, अभी आगे कितनी बातें मालूम चलेगी। अगर आप ध्यान से सुनिएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी, एक एक चीज़ को आपको क्लियर कर देंगे। यकता थोड़ा बोर्ड बनाया जाए, तो लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, ध्यान दीजिएगा। यकता, यकता मीन्स होता है अकेला, यकता मीन्स अकेला, यानी उसकी जात क्या है, अकेला है। किसकी जात, अल्लाह ताला की जात अकेला है। कुरान में ये कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, ऐ नबी आप कह दीजिए। कुल मतलब क्या होता है, ऐ नबी आप कह दीजिए, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह ताला क्या है, एक है, वाहिद है। वाहिद मतलब क्या होता है, एक होता है, ध्यान दीजिएगा। एक होता है वाहिद, एक होता है तस्निया, एक होता है जमा। वाहिद मतलब एक, वाहिद मतलब एक, तस्निया मतलब 2, और जमा मतलब 2 से अधिक, 3 या 3 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा क्या कहते हैं, जमा कहते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, वाहिद मतलब एक, तस्निया मतलब 2, और जमा मतलब 3 या 3 से ज्यादा लोगों को जमा कहा जाता है। मान लीजिए आपके घर पर नहीं कहता लोग कि सारा लोग जमा हो गई बाटे, सारा लोग जमा हो गई बाटे, तो अब देखिए कहीं झगड़ा होता है ना, तो साले क्या जमा हो जाते हैं, चलो सब लोग जमा हो गई बा, यानी सारे लोग क्या हो गए हैं, जमा हो गए हैं। तो अब उसी को जमा बोला जाता है, क्या है, तो वहाँ पर अगर झगड़ा जहाँ हो रहा है या कोई एक खेल मदारी आया हुआ है, तो अब सिर्फ 1 और 2 आदमी नहीं रहते, बल्कि वहाँ पे एक झुंड रहती है। क्या है, झुंड। अब झुंड के साथ क्या बहुत सारे लोग रहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, जमा कहा जाता है। अब तस्निया, जहाँ पर 2 आदमी हो वहाँ पर तस्निया, और जहाँ पर सिर्फ एक हो वहाँ पर वाहिद। अब अल्लाह ताला क्या है, तो वाहिद है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह अकेला है। तो यकता मतलब क्या हुआ, अकेला हुआ, मालूम हुआ। आपको कोई चीज छूटने नहीं देंगे, टेंशन मत लीजिए। उसका कोई शरीक नहीं है, यानी उसका कोई साजी नहीं है, वो सिर्फ अकेला ही है। चुनांचे हमद अशार में सिर्फ उसी जात की वाहिद की, जात वाहिद की सिफात को बयान किया जाता है। सिफात, सिफात क्या होता है, सिफात सिफात
खूबी, क्या चीज? खूबी। ये सिफात क्या है? तो सिफात जमा है, सिफात जमा है। और इसकी वाहिद क्या आती है? तो सिफत आती है, वाहिद सिफत, सिफत की जमा सिफात, और सिफात के वाहिद सिफत। अगर पूछ दिया कि सिफात क्या है, वाहिद है, जमा है, तस्निया है, सभी है, तो सिफात सीधी सी बात है जमा है। देखिए ध्यान दीजिएगा एक बात, अगर जिसमें अलिफ और ता बढ़ गया ना, समझिएगा कि जमा ही हो। इस तरह से अक्सर होता है। और इसमें देखिए अलिफ और ता लास्ट में है, यानी सिर्फ किया स्वाद फा ता। अभी आपको जब ग्रामर पढ़ाएंगे ना तो आपको बता देंगे कैसे हम पहचान करेंगे ये जमा है, कैसे पहचान करेंगे ये मुज़क्कर है यानी पुरुष, कैसे ये पहचान करेंगे कि ये क्या है यानी मुअन्नस है, स्त्री है, सब आपको बता देंगे धीरे धीरे। तो अब सिफात मतलब होता है खूबी, होता है इसकी करेक्टर बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा आदमी है, तो सिफात मतलब खूबी। सिफात की जमा है और सिफात की वाहिद क्या आती है? सिफत आती है। सिफत मतलब खूबी और उसकी जमा सिफात आती है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, चुनांचे अशार में सिर्फ उसी जात की वाद की सिफात को बयान किया जाता है, चूंकि खुदा की सिफात में कोई शरीक, कोई हद नहीं, बल्कि वो बहर यकर, और उसके लिए शायर के बहरहाल इस बात का काफ़ी गुंजाइश रहती है वो जिस कदर चाहे खुदा की बेशुमार सिफतों को बयान करे, यानी वो जिस कदर चाहे अल्लाह की सिफात को बयान करे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और दरअसल यही इस सिंफ की खास खूबी है, आ गया खूबी। देखिए अभी खूबी लिखा था ना, सिफात मतलब खूबी, सब आ जाएगा। यहाँ पर एक एक चीज़ को क्लियर कर देंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। हमद में जहाँ खुदा रब्बुल इज़्ज़त की सिफात का बयान होता है, अब देखिए अब वही बात आ रहा है जो आपको बताए थे, चार चीज़। क्या क्या चीज़? हमद, दूसरा का नात, तीसरा का मनक़बत, चौथ का कसीदा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। हमद मतलब जिसमें अल्लाह की तारीफ, किसकी? अल्लाह की तारीफ। और नात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ। और मनक़बत में बुजुर्गान दीन। और कसीदा में किसी भी शख्स, यानी कोई भी आदमी हो सकता है। क्या हो सकता है? कोई भी आदमी हो सकता है जिसकी तारीफ की जाए। तो हमद, नात, मनक़बत, कसीदा, ये मालूम चल गया, कोई दिक्कत की बात? हमद में अल्लाह की तारीफ, और नात में नबी की तारीफ, मनक़बत में बुजुर्गान दीन खुलफाए राशिदीन की तारीफ, और कसीदा में किसी भी शख्स की तारीफ जा सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी चार चीज़ वही है कि हमद में जहाँ खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की सिफात का बयान किया जाता है, वहीं नात में आप सल्लम की शान में मदहिया मतलब उसकी तारीफ किए जाते हैं। इसी तरह मनक़बत में बुजुर्गान दीन खुलफाए राशिदीन औलिया की मंजूम की तारीफ की जाती है। तो कसीदा में किसी भी शख्स के औसाफ हमदिया नज़्म किए जाते हैं। इतना था पहले चैप्टर में। उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे शबनम कमाली के बारे में। हम आपको एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ाया आपको, इसमें कुछ याद करने वाली बात नहीं है। मैंने शुरू में आपके बताया सिलेबस के बारे में, उसके बाद कुछ नहीं। हमद मतलब क्या होता है? तारीफ होता है। उसके बाद एक होता है हमद, एक होता है नात, एक होता है मनक़बत और कसीदा। हमद में अल्लाह की, नात में नबी की, और मनक़बत बुजुर्गान दीन की है। और अरे कसीदा में किसी भी शख्स की तारीफ हो जाएगी। तो चार चीज़ है। अब चार चीज़ अगर आएगा एग्जाम में तो क्या ये भूलने वाली बात है? बिल्कुल नहीं, ये भूलने वाली बात नहीं है। हाँ, अगर आपको बोर्ड थोड़ा दिखने में दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। अगर जहाँ समझ में नहीं आएगा तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। मैं अपना नंबर दे चुका हूँ इसी के अंदर। तो आज इतना ही रहने देते हैं, और सबका डिफिनेशन मालूम करा ही दिया आपको। अच्छा, एक बात और बता देते हैं आपको, ज़माना की कितनी किस्में हैं? ज़माना की कितनी किस्में हैं? हम लिखते हैं ऊपर, ज़माना की कितनी किस्में हैं?
ये समझिए सवाल है, उसके बाद जवाब। अब जमाना की कितने किस्म है, जमाना के कितने किस्म है? जमाना होता क्या मालूम है आपको? जमाना होता क्या है आपको मालूम है? नहीं मालूम है? जमाना मालूम नहीं है तो बता देता आपको। अब ये मत समझिए कि जमाना की दो ही किस्में हैं, एक दुनिया एक आखिरत। नहीं, ये गलत बात है। दुनिया और आखिरत नहीं होता है, दुनिया और आखिरत नहीं होता है। अब देखिए, जमाना की तीन किस्में होती है, तीन किस्में। क्या क्या लिख दें? लिखते हैं। पहला माजी, दूसरा का हाल, तीसरा का मुस्तकबिल। मुस्तकबिल, जमाना की तीन किस्में हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। ये बात भी याद करने वाली चीज है, माजी, हाल, मुस्तकबिल। अच्छा, माजी किसको बोलते हैं? माजी, माजी बोलते हैं जो चीज गुजर गई, यानी गुजरे हुए अय्याम को माजी कहा जाता है। जो दिन हमसे गुजर गया, मान लीजिए आज का दिन अगर मंगल है तो सोमवार वाला दिन क्या हो जाएगा? माजी हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि वो गुजरा हुआ दिन माजी कहलाता है। और हाल जो भी चल रहा है, मान लीजिए आज मंगल का दिन है तो अगर मंगल के दिन जो हम आज है ना, तो ये हाल हो जाएगा। हाल मतलब मौजूदा दौर, और मुस्तकबिल मतलब आने वाला दौर, मतलब कल का दिन। मान लीजिए कल का दिन बुध का दिन है तो क्या हो जाएगा? मुस्तकबिल हो जाएगा। तो अब मालूम चल गया जमाना की कितनी किस्में है? जमाना की तीन किस्में है, जमाना की तीन किस्में है। अब मत कहिएगा दो किस्में है, एक दुनिया और आखिरत, बिल्कुल नहीं। जमाना की तीन किस्में है, नंबर एक माजी, नंबर दो हाल, नंबर तीन मुस्तकबिल। माजी, हाल, मुस्तकबिल। तो अब देखिए, एक बात बताएं आपको, माजी को क्या कहते हैं इंग्लिश में मालूम है? आप इंग्लिश पढ़े होंगे, आप मास्टर होंगे, इंग्लिश के मास्टरमाइंड हो गया। माजी को बोलते हैं इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस। टेंस के तीन प्रकार होते हैं। टेंस के कितने होते हैं? तीन प्रकार होते हैं। जिस तरह से टेंस के प्रकार होते हैं ना, वैसे ही जमाना के प्रकार होते हैं। टेंस को उर्दू में जमाना कहा जाता है, मालूम था आपको? टेंस को उर्दू में जमाना कहा जाता है। अब जिस तरह से टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो अब देखिएगा, जो प्रेजेंट टेंस है, जो टेंस है, टेंस को जमाना कहते हैं। अब जो टेंस के प्रकार थे कितने? तीन। टेंस के प्रकार थे तीन, एक प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो अब देखिएगा, जमाना की तीन किस्में है, माजी, हाल, मुस्तकबिल। जमाना की तीन किस्में है, लीजिए ऊपर में तीन किस्में हैं। जमाना कितने किस्में है? जमाना की तीन किस्में है, माजी, हाल, मुस्तकबिल। अब हम आपको इंग्लिश से मुवाजना कराते हैं, देखते हैं। अब माजी को इंग्लिश में क्या कहते हैं मालूम था आपको? माजी को इंग्लिश में कहते हैं पास्ट टेंस। पास्ट मतलब बीता हुआ, पढ़े हैं ना, बीता हुआ। अब माजी को इंग्लिश में कहते हैं पास्ट टेंस, और हाल को क्या कहते हैं? तो प्रेजेंट टेंस, यानी वर्तमान काल, वर्तमान काल। तो अब देखिएगा, हाल क्या हो गया? ये प्रेजेंट टेंस, इन वर्तमान काल जो अभी क्या है, जो अभी चल रहा है। और मुस्तकबिल यानी फ्यूचर टेंस, फ्यूचर मतलब भविष्य, आने वाला समय। आने वाले समय क्या कहते हैं? फ्यूचर कहते हैं। फ्यूचर को उर्दू में मुस्तकबिल कहा जाता है। तो अब जो टेंस था, टेंस को जमाना कहते हैं। जमाना की तीन किस्में हैं। जिस तरह से टेंस के तीन प्रकार होते हैं, उस तरह से जमाना के भी तीन प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। उसी को उर्दू में क्या कहते हैं? माजी, हाल, मुस्तकबिल। तो रहने देते हैं आज यहीं तक, क्योंकि वरना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ये पहला चैप्टर था, आप उम्मीद है कि आप समझे होंगे अच्छे तरीके से। अगर समझ में नहीं आया होगा तो हमसे आप मिल सकते हैं व्हाट्सएप पर, या कमेंट कर सकते हैं, या पूछ सकते हैं, या वीडियो रोक करके उसको सही से पढ़ सकते हैं। जो भी दिक्कत होगी हमसे आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको अगला अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।